की, बात करते हैं सफर करने वाले लोगों की, उन लोगों की जो रेल के जरिए से सफर करते हैं। लेकिन किसानों का एहतजाज जारी है। जिस भी दिल्ली, पंजाब और जम्मू बुरी तरह से इस वक्त मुतासिर होता हुआ नजर आ रहा है और आज एहतजाज का तीसरा दिन है। रेल सर्विस लगातार मुअत्तल हुई है, मुतासिर हुई है और जम्मू जाने वाली तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें या तो रद्द कर दी गई हैं या उन्हें डाइवर्ट कर दिया गया है। सबसे बड़ी मुश्किल जो है वो माता वैष्णो देवी यात्रियों के लिए है, क्योंकि हजारों की तादाद में यात्री जो थे वो हर दिन माता वैष्णो देवी के दरबार जाते थे, वहां पर माथा टेकते थे, रात रुकते थे, सुबह वापस आते थे और यह साइकिल कंटिन्यूअसली चल रहा था। माता वैष्णो देवी इदारे के मुताबिक हर दिन तकरीबन 50 से 60 हजार के करीब लोग जो है वो दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन जब से पिछले 2 दिन से आज तीसरा दिन है, रेल सर्विस मुतासिर हुई है, क्योंकि पंजाब के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर किसान जो है उन्होंने रेल रोको आंदोलन को तेज कर दिया है। 1 दर्जन से ज्यादा संगठन, 1 दर्जन से ज्यादा इदारे और अंजुमने जो है वो एक साथ इस फैसले पर आ चुकी है कि उनके दीरीना मुतालबात को हल नहीं किया जा रहा है, मामलात को नहीं सुना जा रहा है। जिसके बाद ये बड़ा फैसला उन्होंने लिया कि कल भी उन्होंने जहां रेल एक तरफ से रोकी, वहीं पर पठानकोट पंजाब जो नेशनल हाईवे है, जो एक वाहिद हाईवे है, उसको भी रोकने की कोशिश की, जिसकी वजह से कई घंटों तक वहां पर भी ट्रैफिक जैम जो है वो देखने को मिला। तो कुल मिलाकर आज की जब हम बात करते हैं, रेल रोको आंदोलन का आज तीसरा दिन है और आज भी सुबह से हम देख रहे हैं, चाहे कटरा कालका 14504 ट्रेन हो, दुरंतो एक्सप्रेस जो जम्मू के लिए रवाना होती है, वंदे भारत जो कल भी चलनी थी, आज भी चलनी थी, नहीं चल पा रही है। और इस तरीके से जो अभी रेल रोको एजिटेशन है उसकी तरफ से चंडीगढ़ ब्लॉक हो गया है, अंबाला ब्लॉक है, दिल्ली के आसपास का हाईवे जो है वहां पर भी इस तरीके के एहतजाज की खबरें जो है वो आ रही है। अमृतसर दिल्ली रेल ट्रैक बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है और तकरीबन फिरोजपुर डिवीजन के आसपास 100 से ज्यादा ट्रेनों को या तो डाइवर्ट करना पड़ा या किसी न किसी तरीके से उन्हें रोकना पड़ा है। और जब ये हजारों, 100 की तादाद में, 200 की तादाद में ट्रेनें रुकेंगी तो हजारों की तादाद में लोग जो इन ट्रेनों में सफर करते हैं वो भी बुरी तरह से मुतासिर हो। तस्वीरें आप पंजाब की देख रहे हैं जहां पर एहतजाज अभी जारी है। सबसे पहले अपने पंजाब नुमाइंदे नवदीप छापरा के पास चलेंगे। नवदीप, आज एहतजाज का तीसरा दिन है और खबरों के मुताबिक आज आखिरी दिन भी है प्रोटेस्ट का, तो क्या कोई बात बनती हुई नजर आ रही है या जो किसान संगठन धरने पर है, एहतजाज पर है, उनका यह धरना और एहतजाज कंटिन्यू रहेगा? क्या कुछ आप ग्राउंड पर देख पा रहे हैं और क्या कुछ संगठनों की तरफ से किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल लगातार तीसरा दिन है और सबसे बड़ी बात है कि 2 दिन तक लगातार पंजाब के अंदर प्रदर्शन किए जा रहे थे। करीब 17 जगह पर 17 जो किसान संगठन थे, तमाम जो रेलवे लाइन थी, जो हम कह सकते हैं मेन रेलवे लाइन, चाहे वो पंजाब से दिल्ली के तमाम रूट थे, पंजाब से जम्मू कश्मीर की तरफ रूट थे, राजस्थान के रूट थे, ये सभी ट्रेनें जो हैं वो पिछले 2 दिन से प्रभावित हैं और आज भी ये पूरी तरीके से प्रभावित जो है वो रहेंगी। सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त आज जो रेलवे ने जानकारी दी है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ये खबर मिली है कि अंबाला के अंदर जो पहले प्रदर्शन नहीं कर रहे थे हरियाणा किसान, आज अंबाला को भी बंद किया जा रहा है। तो अगर आज अंबाला जंक्शन भी बंद कर दिया जाएगा तो अंबाला से होकर जो ट्रेनें दिल्ली की तरफ जाती है या अंबाला से आगे राजस्थान या बाकी राज्यों को जाती है, वो ट्रेनें भी प्रभावित होंगी। और यही कारण है, जो डिटेल दी गई है, करीब 213 जो ट्रेन है या तो वो आज पूरी तरीके से रद्द रहेंगी या फिर उनको एक जगह पर रोक दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर कल जो आंकड़ा 150 के आसपास था, आज 200 के ऊपर पहुंचा। तो अब समझ रहे हैं कि जब 213 के आसपास जो ट्रेनें हैं रद्द या डाइवर्ट या रोक दी जाएंगी तो कितने ज्यादा, कितने हजारों की संख्या में जो यात्री है वो प्रभावित जो है वो रहेंगे। लेकिन इस बीच गौर, कल ये जितने किसान संगठन है, 17 किसान संगठन पंजाब के, कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि हमें इस रेल रोको आंदोलन का समर्थन मिला है, लोगों का समर्थन मिला। हालांकि लोग बहुत ज्यादा प्रभावित रहे। कल मैंने आपको बताया था कि अंबाला चंडीगढ़ का हाईवे जो था वो भी करीब 2 से 3 घंटे के लिए जाम रखा गया, जिसकी वजह से हजारों लोग रोड के ऊपर फंस गए थे। लेकिन किसानों ने ऐलान किया है कि तीसरे दिन अपना रेल रोको आंदोलन जो है वो वापस नहीं ले रहे। आज शाम 4 बजे तक रेल रोको आंदोलन जो है जारी रहेगा और 4 बजे के बाद एक बार फिर जो संयुक्त किसान समिति है इनकी, वो उनकी एक बैठक होगी, जिसके बाद एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। तो उसके बाद अगली रणनीति किसानों की क्या होगी इसका ऐलान किया जाएगा। लेकिन हम ये कह सकते हैं 3 दिन तक हजारों लाखों जो यात्री उनको लवारिस छोड़ दिया गया, बातचीत कहीं नजर नहीं आई।
राज्य सरकार अपनी जगह चुप रही और केंद्र सरकार की तरफ से भी कोई पैरवी या कोई कोशिश जो है वो नहीं की। और यही कारण है कि किसानों का कहना है कि वो आज भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, अपने जो आंदोलन पर अड़े हुए हैं। 4 बजे तक धरने प्रदर्शन जो है वो जारी रहेगा। तो क्या हम ये माने कि नवदीप, क्या हम ये माने कि आज 4 बजे ये पटरियों से लोग हटेंगे और ये जो अंबाला स्टेशन बंद हुआ ये भी खुल जाएगा और शाम को कोई ना कोई राहत मिलेगी लोगों को और ट्रेन सर्विस रेस्टोर हो सकती है शाम को? देखिए, वो कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किसानों की तरफ से की गई थी, उन्होंने यही कहा था कि हमारा जो प्रस्तावित जो प्रोटेस्ट है वो शाम 4 बजे तक है, 3 दिन का, और 4 बजे वो खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके बाद वो बैठक करेंगे और अगली रणनीति का ऐलान वो उसके बाद करेंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसान जो है, जब उनको लगता है कि हमें समर्थन मिल रहा है, लोग इकट्ठा हो रहे हैं, किसान भी समर्थन कर रहे हैं, तो कई बार उनको एक्सटेंड भी कर देते हैं। लेकिन अब देखना होगा कि 4 बजे के बाद जब उनकी बैठक होगी तब वो क्या रणनीति का ऐलान करते हैं। लेकिन ये तो क्लियर है कि अगर इस स्ट्राइक को, इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाया जाता है तो बहुत ज्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि आप भी समझ रहे हैं कि पिछले 3 दिन से दिल्ली में जो लोग फंसे हैं वो आगे नहीं जा पा रहे। पंजाब में हजारों लोग फंसे हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर हजारों लोग फंसे। ठीक है नवदीप, आप हमारे साथ बने रहे। मेरे साथ शिल्पा भी ज्वाइन कर चुकी है जम्मू से। शिल्पा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ट्रेन दिल्ली से चलती है तो पंजाब आती है, मुख्तलिफ स्टेशनों से होते होते जम्मू और फिर कटरा तक भी जाती है, जहां पर हम हर दिन हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं को देखते हैं कि वो माता के दरबार में जाते हैं या जम्मू आते हैं, कामकाज के लिए आते हैं। पंजाब और दीगर स्टेट्स का भी एक अच्छा खासा रस जो है वो जम्मू के अंदर रहता है। जिस तरीके से आज तीसरा दिन है, जम्मू रेलवे स्टेशन की क्या खबर है और किस तरीके का माहौल और कितना ज्यादा रश बढ़ रहा है स्टेशन पर? देखिए, आज रेल रोको आंदोलन का तीसरा दिन है और लगभग 5 ऐसी ट्रेनें हैं जिसे रद्द कर दिया गया है और लगभग 18 ऐसी ट्रेनें हैं जिनका रूट जो है वो डाइवर्ट कर दिया गया है, यानी कि उनका मार्ग जो है वो बदल दिया गया। अगर आप यात्रियों की बात करें तो यात्री इस वक्त काफी ज्यादा परेशानियों से जूझ रहे हैं, क्योंकि कई यात्रियों का, जब हमने स्टेशन में, जब प्लेटफॉर्म पे यात्री के बीच में हम जब उतरे तो उनके बातचीत की और साफ तौर पर उनका ये कहना है कि जो बजट है उस हिसाब से, यानी कि जब वो घर से निकले थे तो वो एक बजट के हिसाब से निकले थे, लेकिन अब उसी बजट पे जो है वो असर पड़ रहा है। कई यात्री ऐसी हैं जिन्होंने ऑनलाइन टिकट कटवाई है और कई यात्री ऐसे हैं जो कि रेलवे पर पहुंचने पर उन्हें जो है वो पता चलता है कि शुक्रवार से ही ट्रेनें जो है वो रद्द कर दी गई है। तो कई ऐसे यात्री हैं गाड़ियों से जा रही है, लेकिन कई यात्रियों का ये कहना है कि वो अफोर्ड नहीं कर रही है बस टिकट और उन यात्रियों को प्लेटफॉर्म में ही शाम जो है वो गुजारनी पड़ रही है। तो इस वक्त काफी ज्यादा यात्रियों को जो है वो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि जिस तरीके से रेलवे प्रशासन की तरफ से हेल्प डेस्क भी अलग अलग स्टेशन पे जो है वो स्थापित किए गए हैं और साथ ही साथ रिफंड कैश काउंटर जो है वो भी स्थापित की गई, लेकिन जब हम लोग यात्रियों के बीच में जब हम पहुंचे तो जब हमने उनसे बातचीत की तो उनका उन्हें इस बारे में कोई भी ज्ञान नहीं है। उन्हें ये भी नहीं पता कि रिफंड कैश काउंटर भी वहां पर जो है वो खोले गए हैं या नहीं खोले गए। और जो यात्री, यानी कि तो बिहार से आए हैं, यूपी से आए हैं, जो माता वैष्णो देवी के दरबार जाना चाहते हैं, उन यात्रियों को जो है काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बजट जो उन्होंने घर से वो निकल कर आए थे। अच्छा, ये बताइएगा मुझे शिल्पा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद मैं नवदीप के पास भी दोबारा आऊंगा क्योंकि एक और चीज जो सामने आ रही है। खबर ये भी आ रही है कि जो रोड ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां चलती हैं, चाहे वो बाहर की हैं या स्टेट की बाहर जाती हैं गाड़ियां, उनके किरायों में अचानक से इजाफा हुआ है और मनमाने रेट्स पर लिया जा रहा है उनको बाहर के रूट्स के लिए। इसको अब एक मौका जो है वो मिल गया है, क्योंकि जिस तरीके से ट्रेन की जो है वो रद्द कर दी गई है, मार्ग बदल दिया गया है, तो कहीं ना कहीं अब कंडक्टर ड्राइवर भी यहाँ पर जो है वो मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं। और जानकारी ये भी सामने आ रही है, जिस तरीके से आपने कहा कि इजाफा जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो इजाफा देखने को भी मिल रहा है, क्योंकि इस वक्त है और यात्रियों के पास, यानी कि जिनके पास जो अफोर्ड कर पा रही हैं बस से जाना, तो वो यात्री जो है वो अपना घर पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि कई यात्री इस वक्त प्लेटफॉर्म पे सोए हैं और हजारों की तादाद में यात्री जो है वो इस वक्त रेलवे प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप दोनों का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, शिल्पा आपका भी और नवदीप छापरा आपका भी। फिलहाल एहतजाज का आज तीसरा दिन है, शाम को किसानों की बैठक होनी है जिसके बाद यह फैसला लिया जाएगा कि एहतजाज को खत्म किया जाए या आगे रखा जाए। एक तरफ से यह है, दूसरी तरफ
तरफ से हजारों की तादाद में जो लोग सफर करते हैं रेल का वो मुतासिर हो रहा है, क्योंकि लगातार कई मकामात ऐसे हैं, कई जंक्शंस ऐसे हैं जहां पर किसान धरने पर बैठे और किसानों का मानना है कि मरकजी हुकूमत और पंजाब हुकूमत की तरफ से जो बातें सामने रखी जा रही थी उन्हें मिनोअन अमलाया नहीं जा रहा है और उनके मुतालबात और उनके मसाइल पर गौर नहीं किया जा रहा है, जिसके बाद ये एहतजाजी धरने जो है वो चल रहे हैं।